Hello everyone, what's up? I hope you all are doing great. Welcome back to our YouTube channel Concept K Classes. I'm your Gitika ma'am and we are in the middle of exercise 5.3 of arithmetic progression of class 10 maths. So don't just watch the video, solve with me, learn with me and grow with me. And in this exercise, in this video, we will cover the question second of this एक्सरसाइज एंड बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा कवर कर लिया था. अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बोला है कि फाइंड द सम. आपको यहाँ पे इसका सम निकालना है. तो सम निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, देखो आपके पास ऐसी एपी दे रखी है, इसमें यहाँ से पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे. और देखो यहाँ इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें कितने टर्म्स है. सबसे पहले आपको टर्म निकालनी पड़ेगी कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. उसके बाद हम सम का फॉर्मूला निकालेंगे, क्योंकि एस एन तो आपने पढ़ा था ना कि कैसे होता है. एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो देखो ए और डी तो हमें एपी से मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन हमें पहले इसी एपी से एन भी निकालना पड़ेगा, फिर हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं. और हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमें लास्ट टर्म पता होती है तो बेटा लास्ट टर्म पता होने के बाद ना आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ठीक है, तो इससे भी क्या होता है कि आपका सम निकल के आ जाता है. ठीक है, सम निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है ये वाला, और अगर हमें लास्ट टर्म गिवन होते हैं तो हम डायरेक्ट ये शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करेंगे. चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं. हमारे पास क्या क्या गिवन है. ए है बेटा 7 और डी कितना हो जाएगा, अच्छा 10 होल 1/2. इस 10 होल 1/2 का मतलब क्या है, 10 टू 20 21/2. 21/2 डी हम कैसे निकालेंगे, 21/2 में से बेटा इसको माइनस करेंगे. डी इसको ऐसे लिख लेते हैं 21 माइनस 2/7. तो 21 माइनस 14/2 इज इक्वल टू 14 6 7/2. तो डी आपके पास 7/2 आ गया. क्लियर है ना कैसे किया हमने इसको, a2 माइनस a1 किया है सिर्फ. चलो आगे देखते हैं. अब फॉर्म पहले n निकालेंगे. लास्ट टर्म हमारे पास कितनी गिवन है बेटा, लास्ट टर्म यानी कि an है ना, वो हमारे पास, या फिर l बोल सकते हो आप, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, 84. तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ से n निकालते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. क्योंकि n निकालने के लिए बेटा आपको देखो इस फॉर्मूले में अगर आप पुट कर दोगे तो आप इजीली n निकाल सकते हो कि कितनी टर्म्स है इसके अंदर. यहाँ हमारे पास जो एपी दे रखे ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता नहीं रखे, हमें खुद ही पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है. तो हमने क्या किया, पहले a निकाला फिर d निकाला, और हमें पता है कि जो an का फॉर्मूला होता है उसके थ्रू हम n इजीली निकाल सकते हैं. तो हम यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं. 84 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है 7 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी हमारे पास है 7/2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा 84 इज इक्वल टू, अब देखो बेटा जो ये 7 है इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगी, माइनस हो जाएगा, तो इसको पहले माइनस कर लेते हैं. -7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7/2. अब 84 में से 7 जाएगा 77 इज इक्वल टू, देखो n माइनस वन तो एज इट इज छोड़ देते हैं, ये जो 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है उसको मैं बेटा दूसरी तरफ लेके आ जाऊं. ठीक है, n माइनस वन, और ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में 7 है और 2 इधर आ जाएगा, तो क्या करेगा, यहाँ डिवाइड करा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा. फिर जो ये 7 है ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. इसको भी लेके आ जाए एक साथ ही अभी. ठीक है, n माइनस वन बचेगा. अब 7 1 जा 7, 11 पे कर दिया यानी कि 22 n माइनस वन. क्लियर है, n यहाँ से क्या आ जाएगा, ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 23, यानी कि आपके पास इसमें टोटल 23 टर्म्स है. हमने क्या क्या समझ में आया ना, ये जो 2 है बेटा ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और यहाँ 7 ऊपर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट कर दिया. ठीक है, अब n हमारे पास आ गया है. अब हम निकाल लेते हैं हमारी S23. तो कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, इससे निकालेंगे क्योंकि इजी हो जाएगा. n/2 23/2 फर्स्ट टर्म 7 प्लस लास्ट टर्म कितनी थी बेटा an 84. तो 23/2 और 84 प्लस 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 91. अभी कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 91 23 से, 3 1 जा 3 9 3 जा 27 और 2 1 जा 2 9 2 जा 18 3 9 और 10 2 2093 डिवाइडेड बाय 2.
ठीक है। अब आप इसको चाहते हो तो फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लेना। चलो इसी को हम आंसर लिख देते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बेटा, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहां से n निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास a क्या है 34, d कितना हो जाएगा बेटा 32 माइनस 34 यानी कि -2, ठीक है। एंड n हमें निकालना है क्योंकि n पता नहीं है, लेकिन मुझे an पता है। an कितना है, लास्ट टर्म देखो 10 गिवन है ना लास्ट टर्म, तो an हमने 10 लिख ली। तो हम यहाँ से निकालेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 10, फर्स्ट टर्म कितनी है 34, n हमें फाइंड आउट करना है इसलिए एज इट इज छोड़ दिया, d की वैल्यू है -2, ठीक है। याद रखना हमेशा जहां भी माइनस होता है ना, कोशिश करना उसको ब्रैकेट में रखो ताकि कभी भी साइन की गलती ना हो। चलो अब ये 34 बेटा, 34 को इधर लेके आ जाते हैं पहले ही, -34, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा इक्वल -2 और साथ में n-1, तो ये हम -24 इज इक्वल टू -2 n-1, -2 इधर आके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा -24 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू n-1। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 12 पे चला जाएगा, n-1 कितना हो गया 12। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 13, क्योंकि -1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n हमारे पास 13 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 13 है। तो हम यहाँ से अब सोल्व करते हैं Sn, S13 हमें निकालना है। 13 का फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, और इसको हम an ही लास्ट टर्म होते हैं, याद रखना बेटा, ठीक है। तो n कितना है 13/2, a हमारे पास 34 है प्लस लास्ट टर्म 10 है, 13/2, 34 प्लस 10 44, 2 से 44 कैंसिल हो जाएगा 22 पे। अब 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 286, दिस इज आवर आंसर, ठीक है बेटा। यानी कि S13 हमारे पास कितना हो गया, सम ऑफ 13 टर्म 286, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है आपके पास a है बेटा -5, ठीक है, d हमारे पास क्या हो जाएगा -8 में से -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपके पास -3 आ गया, ठीक है। और n आपके पास कितना है, यहाँ से n तो आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन an है मेरे पास, है ना, an लिख लेते हैं। an क्वेश्चन में गिवन है लास्ट टर्म -230, तो यहाँ से पहले an फाइंड आउट करते हैं, सॉरी n फाइंड आउट करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है बेटा -5, n हमें फाइंड आउट करना है और d हमारे पास कितना आया था -3, ठीक है, एंड an है -230। अब -230 ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +5, ठीक है, और यहाँ से -3 n-1, तो इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होगा, तो यानी कि -225, और बेटा ये -3 इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितने पे जाएगा 3 7 जा 21 175 n-1, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1 इधर आके प्लस करेगा तो 76 n आ गया। अब इजी हो गया हमारे पास, सम ऑफ 76 टर्म n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n हमारे पास 76/2, a कितना है -5 प्लस l हमारे पास था माइनस का 230, ठीक है। 2 से 76 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब देखो बेटा ये -5 है और ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 230, ये याद रखना, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 होता है, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और देखो माइनस माइनस साइन आएगा तो प्लस होगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर वाला आएगा, तो ये दोनों प्लस होंगे, यानी कि -235 और मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। और ये माइनस का है इसलिए हमने इसको किस में लगा लिया, ब्रैकेट में लगा लिया, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 235 को 38 से करेंगे 4 8 3 जा 24 28 2 8 2 जा 16 16 to 18
3 से करेंगे, 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9, 0 कैरी 1, 3 2 जा 6 7, तो 0 12 सॉरी 13 8 और 1 कैरी 9 और ये हमारे पास हो जाएगा 8, यानी कि -8930। तो बेटा S76 हमारे पास आया -8930। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछना। और बेटा चैनल को थोड़ा ग्रो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करके इसको लाइक करो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके बाय, सी यू सून।